हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक्स और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन्हीं बच्चों के पास ये सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है लेसन नंबर 5 की आखिरी वीडियो, इनके समझेंगे रेमेडीज, वो भी किसकी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी के ऊपर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स प्रोसेस करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है रेमेडियल मेजर्स फॉर हेटेरोस्केडास्टिसिटी। तो उम्मीद है आप सब लोगों को पता है हेटेरोस्केडास्टिसिटी होता क्या है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे रिग्रेशन मॉडल के लिए, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। और आज हम समझेंगे कि इसको ठीक कैसे करते हैं, है ना। हमने इसको टेस्ट करने के मेथड भी देख लिए कि हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं ठीक कैसे करेंगे हम इसे। तो पहले समझते हैं ठीक करना क्यों है, क्या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि ठीक करने की जरूरत है मेरे रिग्रेशन मॉडल में, तो वो समझते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी डज नॉट अफेक्ट द अनबाइज्डनेस एंड कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्टिमेटर्स। यानी कि ना तो ये अनबाइज्डनेस क्रिएट करता, मतलब ये ना तो अनबाइज्ड को अफेक्ट करता, ना ये कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडल को अफेक्ट करता। तो बात ये आती है कि फिर से ठीक करना क्यों है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी किसी मॉडल के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो लॉन्गर एफिशिएंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट दे आर नो लॉन्गर एफिशिएंट। क्योंकि जो एस्टिमेट है उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ना तो वो बाइज्ड होंगे ना ही वो इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि रहेंगे वो कंसिस्टेंट ही और अनबाइज्डनेस ही, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं रहेंगे लंबे टाइम के लिए। देयर बाय मेकिंग इन्फ्रेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग नॉन रिलायबल। तो इसके बेस पे जब भी हम कोई कंक्लूजन निकालेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसे रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन रिलायबल हो जाएगा, यानी कि किसी काम का नहीं बचेगा। रेमेडियल मेजर्स फॉर प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी डिपेंड ऑन द वेदर सिग्मा स्क्वायर इज नोन और अननोन। तो ये ध्यान रखना हमारा कि जो हमारा हेटेरोस्केडास्टिसिटी है ना, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि हमारे पास सिग्मा का स्क्वायर है या नहीं है। तो सिग्मा स्क्वायर इज नोन और अननोन। अब समझते हैं अगला पॉइंट हमारा, रेमेडीज फॉर हेटेरोस्केडास्टिसिटी, यानी कौन कौन सी रेमेडी, 3 रेमेडीज हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ लिया कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी को ठीक क्यों करना है, क्योंकि ना तो ये अनबाइज्डनेस क्रिएट करता, यानी कि ना तो ये अनबाइज्ड अफेक्ट करता, ना ही ये कंसिस्टेंसी को अफेक्ट करता। लेकिन जब भी इस डाटा के अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी पाया जाता है किसी मॉडल के अंदर, तो इस बात का मतलब ये है कि वो नॉन रिलायबल हो जाता है, जिसकी वजह से इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं उसकी रेमेडीज के ऊपर। एक तो है पहला सॉरी रीडिफाइनिंग द वेरिएबल। अब समझते हैं रीडिफाइनिंग द वेरिएबल्स का मतलब क्या है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम तक लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो जाए। लेसन नंबर 7 कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे हिसाब से दिन की दूसरी वीडियो है, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा लेसन नंबर 6 तक को 7 को टच करना। हाँ, पर मैं 6 को पूरी कोशिश करूंगा कि वो कंप्लीट हो जाए आज तक, यानी कि कल तक जब आपका एग्जाम है आप लोगों का 6 चैप्टर पूरा हो चुका होगा। क्योंकि 7 चैप्टर पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा और भी शूट करना पड़ेगा, और थोड़ी सी तबीयत में भी दिक्कत है जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, रीडिफाइनिंग द वेरिएबल्स। तो रीडिफाइनिंग द वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। तो वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय रीडिफाइनिंग द वेरिएबल्स, यानी कि हम जो है ना वेरिएंस जो है ऑब्जर्वेशंस की उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हम वेरिएंस को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, रीडिफाइनिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल को रीडिफाइन करके, यानी कि दोबारा वेरिएबल्स को लगा के, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटेक्टिंग हेटेरोस्केडास्टिसिटी, तो आप लोगों को याद होगा हमने पिछली वीडियो में जब हमने बात की थी डिटेक्शन के ऊपर, तो हमने उसमें एक मेथड देखा था ग्राफिकल मेथड फॉर डिटेक्टिंग हेटेरोस्केडास्टिसिटी। देयर आर आउटलायर्स। क्या होता है, जनरली आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर का मतलब क्या है, कुछ तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है किसी भी डाटा के अंदर, ठीक है, बाकी वैल्यूज के कंपैरिजन में कुछ तो बहुत बड़ी और कुछ बहुत छोटी, तो वो दिक्कत देते हैं हमें। तो देयर आर आउटलायर्स इन द डाटा, एक्सट्रीम वैल्यूज कैन बी स्केल्ड डाउन बाय टेकिंग लोगरिथम। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी ना हमारे पास, उनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, स्केल डाउन बाय टेकिंग लोगरिथम फॉर पर कैपिटा वैल्यूज, लोग को यूज करके। मैंने आपको ये मेथड समझाया भी था, लोगरिथम वाला मेथड, लोगरिथम ऑफ पर कैपिटा वैल्यूज, सच ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल। अब इससे क्या होता है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है ना हमेशा जो रिड्यूस कर देती है वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल्स को, यानी कि जो भी हमारा रेसिडुअल आया है उसके वेरिएंस को रिड्यूस करने का काम करती है, जिससे क्या होता है हमारा डाटा क्या होता है, इसका हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं रहता है, उसमें नहीं दिखाया जाता है। अब आगे समझते हैं, दूसरा मेथड है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। तो अब तक आपने पढ़ा था ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, अब ये दूसरा मेथड है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। इसमें समझते क्या होता है,
अब ये मेथड हम जो अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास सिग्मा का स्केयर क्या होगा, गिवन होगा, यानी कि मुझे सिग्मा स्केयर पता है पहले से ही। तो इफ सिग्मा स्केयर इज नोन, देन सिंपलेस्ट वे टू करेक्ट हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज बाय मींस ऑफ जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, यानी कि जब हमारे पास ये वैल्यू प्रेजेंट होगी तब हम यूज करेंगे जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब तक ये नहीं है मेरे पास, मैं इस मेथड को यूज नहीं कर सकता, और ये है तभी मैं इस मेथड को यूज कर सकता हूं। कंसीडर टू वेरिएबल्स, हमें दो वेरिएबल मिले, कंसीडर टू वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल। yi क्या है हमारे पास, β1 x0y प्लस में β2 xi ui। तो हमारे पास ये है रिग्रेशन मॉडल, जहां पे आप लोग सब जानते हो कि जो ये yi है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो x0i है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। फॉर ईच i एज हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंसेस आर नोन। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या नोन है, हेटेरोस्केडास्टिक वैल्यूज हमारे पास क्या है, वेरिएंसेस क्या हमें पता है, इज डिवाइडेड बाय सिग्मा आई। मतलब क्या, हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने वाले हैं, मतलब इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को किससे, सिग्मा से। और जो सिग्मा से डिवाइड करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये y के नीचे कौन में क्या जाएगा, सिग्मा आई। इस तरफ क्या होगा, β1 को बाहर निकाल लूंगा, x0y वो डिवाइड हो जाएगा सिग्मा आई, सिग्मा से, प्लस में β2 को बाहर निकाल लूंगा यहाँ पे, और xi के कौन में क्या जाएगा, सिग्मा आई, प्लस में ui अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा आई। यानी कि हमने पूरी वैल्यू को एक तरह से डिवाइड किया किससे, सिग्मा से। ठीक है, अब इससे क्या फायदा हुआ, देखो फॉर ईच आई, मतलब हेटेरो हमारी ये वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी हमारे यहाँ पे, एज हेटेरोस्केडास्टिक वेरिएंसेस आर नोन। अगर हमारे पास हेटेरोस्केडास्टिक वैल्यूज गिवन है, वेरिएंसेस गिवन है, इज नोन, इज डिवाइडेड बाय सिग्मा आई। तो हम क्या कर देंगे, सिग्मा से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। जो हमारी ऊपर रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन इसको मैं डिवाइड कर देंगे सिग्मा से। जब मैं इसे सिग्मा से डिवाइड करूंगा तो होगा क्या, मेरे को बोथ साइड सिग्मा से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा yi अपॉन में सिग्मा आई। देखो यहाँ पे क्या हो गया, yi अपॉन में सिग्मा आई। β1 को मैंने क्या ले लिया बाहर कॉमन, x0i अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, सिग्मा आई। ये आ गया हमारा x0 अपॉन में सिग्मा आई। और ऐसे ही β2 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, xi के अपॉन में क्या आ गया हमारा, सिग्मा आई। और यहाँ पे प्लस में क्या है, ui, इसके अपॉन में क्या आ गया हमारा, सिग्मा आई। विच इज सेम एज द फॉलोइंग। और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, yi स्टार प्लस में b1 स्टार x स्टार 0y, मतलब मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये पता है क्या शो करता है कि जो भी हमारी ये स्टार्ड वेरिएबल्स हैं, यानी कि जिसके ऊपर मैंने स्टार लगा रखा है, ये क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स, यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन की है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल्स, आप लोगों को याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन भी एक मेथड था जिसके जरिए हम हेटेरोस्केडास्टिक को ठीक कर सकते थे। तो पैरामीटर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल जैसे कि ये है, बीटा स्टार एंड बीटा2 स्टार आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ओएलएस एस्टिमेटर। तो ये काफी अलग है किससे, जो हमारे पुराने वाला ओएलएस एस्टिमेटर था ना, ओएलएस समझते हो ना, ओरिजिनल लीस्ट स्क्वायर, उससे काफी क्या है, अलग है। क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर की। द वेरिएंस ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल इज होमोस्केडास्टिक। तो अब ये ध्यान रखना कि जो वेरिएंस आएगा ना किसका, ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल का, तो वो हमारा क्या होगा, होमोस्केडास्टिक। यानी कि जो चीज मुझे करनी थी, मुझे करना था अपने डाटा को इस मेथड को यूज करते हुए हेटेरोस्केडास्टिक से चेंज करना था होमोस्केडास्टिक में, जो मैंने कर दिया है। टू प्रूव दिस हमने ये स्टेप किया है। देखो अब यहाँ पे फॉलोइंग फीचर ट्रांसफॉर्म्ड एरर, जैसे ui स्टार है, अब यहाँ पे देखो वेरिएंस ui स्टार जो बराबर होता है हमारा e ui स्टार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पे ui अपॉन में सिग्मा i का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में सिग्मा स्क्वायर i, और ये हमारे पास है e ui का होल स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी हमारी, सिग्मा i का होल स्क्वायर। अब इससे ये काट दूंगा, 1 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं प्रूफ कर दिया कि ये भी हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 हमारी स्टार्टिंग में वैल्यू हमें गिवन थी, ये रही x0y की वैल्यू आपके क्या रखी थी, 1 ले रखी थी। अब इससे क्या प्रूफ हो गया, यहाँ देखो, अबव सिंपलीफिकेशन अज्यूम्स दैट सिग्मा स्क्वायर इज नोन। और ये बात क्या दिखाती है कि सिग्मा स्क्वायर में पता था, द ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल देयरफॉर होमोस्केडास्टिक एंड सैटिस्फाई द स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर असम्पशंस। इसका मतलब क्या है कि इसलिए जो हमारा ऊपर का जो हमने कैलकुलेशन की है, जिसकी वजह से डाटा क्या हो गया, होमोस्केडास्टिक शो करने लग गया एंड सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर असम्पशन। और वो क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर के असम्पशंस को। इसके बाद क्या आता है हमारे पास तीसरा मेथड, जो क्या है, वाइट्स हेटेरोस्केडास्टिसिटी एंड कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड एरर। अब ये समझते हैं। तो इन केस ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नॉट नोन, तो हमने ऊपर वाले मेथड में क्या देखा कि हम इसको अप्लाई ही जब करेंगे, यानी कि हमारा जो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर था, हम इसको अप्लाई ही जब करेंगे जब हमारे पास क्या होगा, सिग्मा का स्क्वायर गिवन होगा। अगर सिग्मा का स्क्वायर गिवन होगा तो हम इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज नॉट नोन, द रिसर्चर इज सजेस्टेड ऑफ यूज वाइड्स हेटेरोस्केडास्टिसिटी कंसिस्टेंट वेरिएंसेस। आप लोगों को याद होगा, इसको हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी, जहां हमने सोचा डिटेक्शन,
तो डिटेक्शन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं और अब हम इसको ठीक करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ सिग्मा स्केयर इज नॉट नोन, द रिसर्चर्स suggested use White's heteroscedasticity, consistent variances and standard error which are available in almost every statistical package। जो हमारा जो भी हम स्टैट्स का कोई मॉडल यूज करते हैं उन सब में ये अवेलेबल होता है। These standard errors are also known as robust standard error, और इन्हीं स्टैंडर्ड एरर को हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। तो ये हमारे तीन मेथड थे जिनको हम यूज करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट मेथड ये वाला था हमारा, ठीक है, जहां पे हम कैलकुलेशन यानी कि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, नहीं आएंगे क्योंकि स्टडी मेथड में गिवन नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तो वो पक्का यहां से पूछते हैं इस वाले मेथड से कि जनरलाइज डी स्क्वायर, और देखो प्रूफ भी किया हमने यहाँ पे कैसे वो सेटिस्फाई करके उसकी वैल्यू 1 आ गई और कैसे वो हेटेरोस्केडास्टिक से होमोस्केडास्टिक हो गया। अब करेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में बात। अब ये तीनों उतार लेना, तीनों मेथड से रेमेडीज हैं ये किसको ठीक करने के, हेटेरोस्केडास्टिक ठीक करने के। इसके बाद हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 की जो हमारा है ऑटो कोरिलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के इंट्रोडक्शन की। तो जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से।